हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 का टॉपिक है कंपोजिशन फंक्शन। अब क्या है कंपोजिशन फंक्शन? कंपोजिशन दैट मींस कोई भी डिफरेंट फंक्शन है उनको हमें मिक्स करना है, उसको हम बोलते हैं कंपोजिशन फंक्शन। तो कैसे मिक्स करना है? बहुत इजी है। सबसे पहले हम कोई भी फंक्शन का डोमेन या कोडोमेन लिए बिना हम उसको मिक्स करके देख लेते हैं कि कैसे मिक्स हो रहा है। उसके बाद हम उसकी कंडीशन वगैरह देखेंगे। तो सबसे पहले उसको मिक्स कैसे करेंगे? तो मैं ऐसा बोल दूं कि हमारे पास fx है 2x+3, ये हमारा fx है, और gx करके कुछ है x²। ठीक है। अब अगर हमें ये दोनों फंक्शन को मिक्स करना है तो देखो, अगर इसको मिक्स करेंगे, अगर पहले f को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे fx और उसके x में हम gx को लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा gx। ठीक है, fx gx, और इसको प्यार से हम बोलेंगे fog। अगर हम f पहले लिखते हैं तो उसको बोलते हैं fog। अगर ऐसे ही हम g को पहले लिखते हैं g ऑफ fx, तो इसको बोलेंगे gof। इसको बोलेंगे for, इसको बोलेंगे gof। अगर ये दोनों फंक्शन है उसको मिक्स करना है तो ऐसे कर सकता है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए ये जो फंक्शन है वहां पे आप x की वैल्यू डालिए ऐसे करके। अब ये जो फंक्शन है वो ऐसे बन जाएगा f ऑफ g ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसा हुआ कि फंक्शन f में जहां पे x है, ये उसका x है, जहां पे x है वहां पे gx वाला फंक्शन पुट कीजिए। इसका मतलब ऐसा हुआ। अब gx क्या है? x²। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? f ऑफ gx की इज इक्वल टू x²। अब इसका मतलब क्या हुआ कि f में जहां पे देखो f ऑफ x² मतलब f में जहां पे x है वहां पे क्या पुट करना है? x²। मतलब आप यहाँ पे क्या करोगे? फंक्शन ये रहा, जहां पे x है वहां पे x² पुट करना है, जहां पे x है वहां पे आप x² पुट करोगे। तो ये बन गया आपका फॉर्म। फॉर्म टोटल क्या होगा? 2x² + 3। ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये सॉल्व करके देख लेते हैं। ये हो गया हमारा x, तो यहाँ पे लिखो g ऑफ f ऑफ x। ठीक है। ओके, अब क्या करोगे? fx की वैल्यू पुट करोगे। fx की वैल्यू क्या है? 2x+3, तो यहाँ पे आएगा 2x+3। अब क्या है? g फंक्शन है, कौन सा है? x²। वहां पे जहां पे x है वहां पे ये पूरी वैल्यू पुट करनी है आपको। g फंक्शन में जहां पे x है वहां पे ये पूरी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, g पहले फंक्शन x के अलावा लिख देते हैं ऐसे x²। अब x की जगह पे ये पुट करना है तो ये पुट कीजिए 2x+3 होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा GOF। सिंपल, समझ रहे हो? अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो हम एक काम कर रहे हैं, कोई तीसरा ले लेते हैं। hx इज इक्वल टू सपोज x³ ले लेते हैं। ठीक है। अब आपको मिक्स करना है तो ये हम कुछ ज्यादा ही मिक्स करेंगे, ऐसे कुछ HOFOG ऐसे कुछ करेंगे। ठीक है। तो सिंपल क्या करना है आपको? ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लिया मैंने कि चलो 3 फंक्शन को मिक्स करते हैं। आप रैंडमली कुछ भी कर सकते हैं, वो अब मैं आपको समझाऊंगा कि क्या कंडीशन होती है कंपोज करने की। लेकिन ये जनरल अगर कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ फंक्शन दे दिया है, मिक्स करना है तो ऐसे कर सकते हैं। हम ये देखते हैं कि ये कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या करना है? लास्ट में x लिखना है, फिर HOF। अब ये gx है, वो gx हो जाएगा। चलो अब क्या करोगे आप? gx की वैल्यू पुट करोगे। gx की वैल्यू क्या है? x²। तो यहाँ पे होगा HOF, इसकी जगह पे x²। ठीक है। अब क्या हुआ? फंक्शन f
में जहां पे x है वहां पे x स्क्वायर पुट कीजिए, मतलब कुछ ऐसा हो गया एच ओ, ये जो फंक्शन है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एफ एक्स उसको एफ ऑफ एक्स स्क्वायर करके लिख सकते हैं। देख लो ये जीरो का मतलब हो जाता है ब्रैकेट। देखो यहाँ पे जीरो था तो जी एक्स पे ब्रैकेट आ गया, फिर यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे ब्रैकेट आ गया। अब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर फंक्शन एफ में जहाँ पे एक्स है वहां पे आपको क्या पुट करना है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करोगे आप पुट 2x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। जो h फंक्शन में अब क्या करोगे, जो h x ये इसको बोलेंगे हम कैसे h x, तो h में जहां पे x है वहां पे क्या पुट करना है ये पूरा, तो सबसे पहले ऐसे लिख देता है होल क्यूब, लेकिन x की जगह पे क्या पुट करना है 2x स्क्वायर। तो ये हो गया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये बहुत इजीली मैंने बता दिया है कि नॉर्मल अगर फंक्शन वेयर टू वेयर कहां से कहां तक दिया है कुछ नहीं दिया होता तो हम ऐसे ही करेंगे। ऐसे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं कि fx gx दिया और गॉफ फाइंड करने का बोल दिया, फॉक फाइंड करने का बोल दिया, ऐसा कुछ फाइंड करने का बोल दिया, f of fx बोल दिया फाइंड करने का। तो इसमें सिर्फ ऐसा ही करना है, जो भी फंक्शन जनरेट होता है वो फंक्शन को आपको पुट कर देना है, उसकी वैल्यू आप में पुट करेंगे, वो जो वैल्यू है वो वैल्यू आप h में पुट करोगे जो आया वो आंसर, ठीक है। ये बहुत नॉर्मल है, ठीक है। अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अब आगे देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं उसकी कुछ कंडीशन कि कंपोजिशन फंक्शन जनरेट हो गए तो क्या क्या कंडीशन होगी तो वो जनरेट होगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली फंक्शन होता क्या है। देखो फंक्शन आप क्या होता है वो आपको अच्छी तरह से मालूम है, वही कंसेप्ट हमको याद करके आगे चलना है। कैसे, सपोज मैं ऐसे लिखूं कि फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, सपोज कोई मैंने फंक्शन एफ एक्स बोल दिया है तो उसमें ये एक्स होता है वो क्या होता है डोमेन, और ये जो एफ एक्स की जो वैल्यू आती है उसको आप क्या बोलोगे रेंज। अगर वो सारी की सारी आ जाए तो उसको क्या बोलोगे कोडो। इतना आपको क्लियर है, ठीक है, कि जो x की वैल्यू पुट करोगे वो होगा डोमेन और fx उसको कहते हैं हम रेंज। तो अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हमने आगे दो एग्जांपल लिए थे जिसमें fx और gx को मिक्स किया था, एक बना था fog fog और दूसरा बना था gof gof। तो वो कब बन सकता है, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आपको नहीं समझना है तो कोई बात नहीं, वीडियो पे आगे चले जाइए। आगे मैं एक नॉर्मल एक सिंपल सा एक सेंटेंस या दो सेंटेंस आपको बता दूंगा, वहां पे आपका फिनिश हो जाएगा कंसेप्ट। लेकिन अगर आपको समझना है कि वो कैसे होता है तो आप देख लीजिए कि वो कैसे होता है। सबसे पहले अगर मैं ये fx एंड gx को मिक्स करूंगा, ठीक है, तो फर्स्ट मैं ऐसे लिखता हूँ फॉर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा x, फिर क्या करोगे यहाँ पे जीरो है तो आप उसको ब्रैकेट जनरेट करोगे, यस। अब देखो हुआ क्या, मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको कि ये x, ये वाला x वो किसका डोमेन होगा। देखो यहाँ पे मैंने gx लिखा है, यहाँ पे मैंने gx लिखा है, तो ये g का डोमेन होगा, ठीक है। और gx क्या है, उसकी रेंज या फिर कोडोमेन। इतना क्लियर है। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ये gx वाला फंक्शन का डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अब मुझे अगर ये सेटिस्फाई करना है तो ये gx क्या है, पूरा gx g की रेंज है, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको पूरा देखूं तो ये पूरा क्या है, अगर आप पूरा सोचो ये पूरा f का क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे x की वैल्यू डालेंगे तो वो उसका क्या हो गया डोमेन, किसका f का।
तो अब मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो फिर से कंफ्यूज नहीं होना है। एफ ओ जी एक्स, जी में जो एक्स है वो जी का डोमेन है और जो आंसर आता है वो जी की रेंज है। तो यहाँ पे जी एक्स है मतलब वो जी की रेंज है, ठीक है। लेकिन अब मैं उसको पूरा देखूँ तो मुझे क्या दिखेगा, सिर्फ एफ का डोमेन। दैट मीन्स अगर कोई भी दोनों फंक्शन को मिक्स होना है और मिक्स होने में हमें फॉक जनरेट करना है, मैं पर्टिकुलर फॉक की बात कर रही हूँ। फॉक अगर आपको जनरेट करना है तो ये क्या है, gx की रेंज, रेंज ऑफ gx इज मस्ट बी सबसेट ऑफ, इज मस्ट बी मतलब किस में होने चाहिए, देखो ये f का क्या है, डोमेन ऑफ fx। बिकॉज अगर ये gf है, ये gf में जो भी वैल्यू आती है, जो भी आंसर आता है वो f का डोमेन में तो होना चाहिए, तभी हम वो वैल्यू पुट करेंगे, तभी हम उसका आंसर लाएंगे। तो फाइनली क्या है कि रेंज ऑफ gx वो क्या होना चाहिए, डोमेन ऑफ fx में होना चाहिए। ये किसके लिए है, फॉक के लिए। देखो वैसे भी ये आपको रट्टा नहीं मानना है, फॉक लिखा है तो g है, तो g की रेंज f के डोमेन में होनी चाहिए। ऐसे ही अगर मैं इसमें से बनाऊं गॉफ, ठीक है, गॉफ बनाओ तो क्या होगा, यहाँ पे x लिखेंगे, o है तो ब्रैकेट कर देंगे, तो ये क्या हो गया, रेंज किसकी, किसकी रेंज है, ये fx की रेंज है, मतलब फंक्शन f की रेंज है, और ये क्या है, g का डोमेन है। तो अगर मुझे ये फॉक जनरेट किया है, ऐसे गॉफ जनरेट करना, अगर मुझे गॉफ जनरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, रेंज ऑफ fx मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ gx। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको कि अगर gx की जो भी वैल्यू आती है वो f के डोमेन में होगी तभी तो आंसर आगे आएगा, अगर होगी नहीं तो आंसर कैसे आगे आएगा। ठीक है, सेम अगर गॉफ जनरेट करना है तो फॉक की रेंज और गॉफ का डोमेन सेम होना चाहिए या फिर ये इसका सबसेट होना चाहिए। वैसे ही अगर फॉक जनरेट करना है तो g की रेंज कंपलसरी सबसेट ऑफ f होनी चाहिए, तभी हम ये फॉक और गॉफ कोई भी दोनों फंक्शन को मिक्स कर सकते हैं। तो जो पीछे वाला है, जो पीछे वाला है उसकी रेंज आगे वाले के डोमेन में होनी चाहिए, उसका सबसेट होना चाहिए, तभी हम उन दोनों को मिक्स कर सकते हैं, वरना उसको मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, ये सिर्फ कंडीशन है। अब ये कंडीशन जो मैंने लिखी है वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि ये कैसे होता है, क्योंकि ये मैथमेटिकल स्टेप है, मतलब थियोरेटिकल स्टेप है, मैथमेटिकल नहीं है, तो आपको मैथमेटिकल में ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए आप इसको नोट डाउन कर दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, प्लीज नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल थोड़े टर्म लेके। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी दोनों फंक्शन का कंपोज ऐसे ही नहीं बनता है, उसमें कुछ कंडीशन लगती है और वो कंडीशन है ये। ठीक है, रेंज अगर आपको गॉफ जनरेट करना है तो f की रेंज g के डोमेन में होनी चाहिए, अगर आपको फॉक जनरेट करना है तो फॉक की रेंज f के डोमेन में होनी चाहिए। मैं उसका सबसेट भी बोल सकता हूँ, या अगर आपको इजी वे में याद रखना है तो आप इज इक्वल टू भी याद रख सकते हो कि ये दोनों सेम होने, अगर सेम होगी तो भी चलेगा, सेम मतलब सबसेट ही होता है, सेम होनी चाहिए, वैसे भी आप याद रख सकते हो। अब ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है आपके लिए, इससे हम पता लगाएंगे कि गॉफ और फॉक जनरेट होगा, अगर होगा तो उसका आंसर क्या आएगा वो हम पता लगाएंगे। लेकिन सुनो, सबसे पहले मैंने 3 सेट लिए, a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू abc एंड c इज इक्वल टू अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, अब देखो जो f फंक्शन है वो a टू b जा रहा है, मतलब a उसका डोमेन है, b उसका कोडोमेन है, और जो g फंक्शन है वो b टू c जा रहा है,
बी उसका डोमेन है और सी इसका कोडोमेन है, या फिर रेंज बोल सकते हो। तो अब हम जनरेट करेंगे फॉग या गॉफ, हमें मैपिंग के हिसाब से दिया हुआ है, आप उसको रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो 1A 2C 3B एंड ए अल्फा सॉरी ए गामा बी अल्फा एंड सी बीटा, ऐसा भी बोल सकते हो। मैंने मैपिंग करके दिखा दिया है, आपको थोड़ा इजी रहेगा कि कैसे सॉल्व करना है। अब मैं कंपोज करने जा रहा हूँ गॉफ। सबसे पहले फॉग मैं कंपोज करना चाहता हूँ, तो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे फॉग कंपोज करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, x लिखते हो, तो मैंने x लिख दिया। अब ये 0 है, हम क्या करेंगे, उसका ब्रैकेट बना देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा उसका ब्रैकेट g ऑफ f ऑफ x हो गया। अब मेरी बात सुनो, मुझे बताओ ये जो गॉफ है उसमें हमें fx की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन fx की वैल्यू आएगी कहाँ से, जब हम x पुट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम x पुट करेंगे, फिर fx की वैल्यू आएगी, जो fx की वैल्यू आएगी उसको g में पुट करेंगे, उसके बाद आंसर आएगा। ट्रू और नॉट? यस। तो मैं अगर आपको ऐसा बोल दूं कि जो f का डोमेन है वही गॉफ का डोमेन होगा, ठीक है, क्योंकि हमें fx में x की वैल्यू पुट करनी है, दैट मींस जो f का डोमेन है वही उसका डोमेन होगा। तो देखो f का डोमेन क्या है, a में कितनी वैल्यू है 1 2 3, तो हम एक एक पुट करके चेक कर रहे हैं कि आंसर क्या आएगा। चलो गॉफ, उसमें हम 1 पुट करें, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है 1। अब इसको कैसे लिखेंगे, जैसा ऐसे लिखा है, चलो ठीक है। अब मुझे बताओ f ऑफ 1, मतलब अगर f फंक्शन में 1 पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है, f फंक्शन में 1 पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है, a, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे a, ठीक है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा इसका आंसर क्या आएगा, g फंक्शन में अगर आप a पुट कर रहे हो, g फंक्शन में a पुट कर रहे हो तो आंसर क्या आता है, अगर g फंक्शन में a पुट कर रहे हो तो आंसर गामा। समझ में आया आपको? ये हो गया गॉफ की वैल्यू फॉर 1, ये सिर्फ 1 के लिए फाइंड किया, लेकिन यहाँ पे आप स्टॉप हो जाओ। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो f ऑफ 1 का आंसर आया 1 a, f ऑफ 1 का आंसर a आया, तो हमने कब वैल्यू पुट की, जब वो आंसर, मतलब ये जो पूरा आंसर है वो इसका डोमेन होगा, तभी हमने वैल्यू पुट की गामा। अगर सोचो अगर ये होता ही नहीं इसमें, तो अगर इसमें जो वैल्यू आती है वो इसमें होती ही नहीं, तो हम वैल्यू आगे कैसे बढ़ाते, ये कंपोज ही नहीं होता, ठीक है। इसीलिए ये हमारी कंडीशन है। आगे देखते हैं गॉफ 2, क्या करेंगे, फिर से f ऑफ 2, चलो मुझे बताओ f ऑफ 2 में 2 के लिए कौन सी वैल्यू है, c, ओके। अब मुझे बताओ g फंक्शन में c के लिए क्या वैल्यू है, बीटा, तो इसका मतलब है बीटा। सिंपल, गॉट इट, ओके। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ, थर्ड पुट कर रहा हूँ, तो g ऑफ f ऑफ 3, चलो f ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, f ऑफ 3 मतलब 3 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, b। अगर g में b पुट करके आंसर क्या आ रहा है, अल्फा। तो ये हो गई हमारी गॉफ की वैल्यू। तो अगर जैसे फंक्शन ऐसे लिखते हैं, हमें ये लिखना है, तो इसको कंपोज कर लो। पता चला मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों कंपोज हो गए, मतलब ये जो आपको अलग अलग दिख रहा है वो आपको मिक्स करना है। कैसे मिक्स करना है, ये हो गया a, जो ये a है उसका आंसर क्या आएगा, b, तो ये हो गया अपना b। यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होगा, b, और एंड कहाँ पे होगा, c, ठीक है। तो ये हमारा f फंक्शन है फ्रॉम a टू b, ये हमारा g फंक्शन है फ्रॉम b टू c। अब ये सारी वैल्यू पुट कर दो, 1 2 3 a b c एंड अल्फा बीटा एंड गामा। अब जो मैपिंग है वही करनी है, चलो क्या है, 1 to a 2 to c 3 to b
और यहाँ पे ए के लिए गामा, बीटा के लिए, ठीक है। अब ये पूरा हो गया हमारा गॉफ, ये हमारा गॉफ फंक्शन हुआ है। देखते हैं ये आंसर सही है नहीं। चलो इसका मतलब क्या पता है आपको, मैंने क्या बोला था, जो गॉफ है उसका डोमेन है, जो एफ का डोमेन होगा वही पूरा गॉफ का डोमेन होगा। देखो देखो अगर आप 1 वैल्यू पुट की तो आंसर क्या मिला, गामा। चेक करते हैं यहाँ पे सही है नहीं। चलो 1 पुट की तो उसका आंसर आया ए और लास्ट में आंसर आया गामा। देखो 1 का आंसर आ गया गामा। 2 पुट किया तो बीटा मिला, 2 पुट किया तो यहाँ पे सी मिला, सी में आके जाके हमें मिला बीटा। यस। देखो 3 पुट किया अल्फा मिला, 3 पुट किया बीटा मिला, अल्फा मिला। यस, ये हमारा हो गया गॉफ फंक्शन। पता चला। ये जो फंक्शन मैं यहाँ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हम सम तो करेंगे, पूरे एक्सरसाइज के सम करेंगे, लेकिन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि ये क्यों ऐसा है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था ये एफ ऑफ ए की वैल्यू ए है। अगर सोचो जी फंक्शन के डोमेन में ए होता ही नहीं तो हम इसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा बता दिया है गॉफ। अब आपका ऐसा क्वेश्चन होगा, सर आपने गॉफ किया फॉक क्यों नहीं किया। लेट्स ट्राई, फॉक करते हैं, ठीक है। चलो फॉक करने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं। चलो सबसे पहले फॉक करने के लिए आप क्या करोगे, फंक्शन एफ क्या है, ए टू बी, ओके। फंक्शन जी क्या है हमारा, बी टू सी। अगर फॉक करना है हमें तो सबसे पहले उसमें x की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो मुझे बताओ, जैसे कि ये गॉफ का डोमेन x होता है, गॉफ का डोमेन क्या होगा, जो f का डोमेन होगा वो, वैसे ही फॉक का डोमेन क्या होगा, जो g का डोमेन होगा वो। दैट मींस g फंक्शन पहले लिखेंगे हम, g फंक्शन लिख दिया b c, इसमें होगा a b c, इसमें होगा अल्फा बीटा एंड गामा। उसके बाद आता है f फंक्शन। तो अब सुनो, अब मैं ऐसा कर रहा हूं, सपोज यहाँ पे g की कोई वैल्यू पुट कर दो, मैं आपको समझा रहा हूं क्या होगा। यहाँ पे g फंक्शन में से कोई भी एक वैल्यू पुट कर दो। सपोज मैंने यहाँ पे पुट की है f o g, कोई भी वैल्यू a पुट की है, ठीक है। तो f ऑफ g ऑफ a, चलो g ऑफ a की वैल्यू क्या है, गामा, ओके। अब इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन f में गामा की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन ये f फंक्शन का डोमेन है, उसमें मुझे बताओ गामा है, गामा है ही नहीं तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, वैल्यू पुट ही नहीं करेंगे तो आंसर कैसे होगा। अगर आंसर ही नहीं होगा तो ये कंपोजिशन सही नहीं है। समझ गए आप लोग। तो ये कंडीशन है कंपोजिशन फंक्शन की, और ये मैंने मैथमेटिकली आपको बताया कि देखो ऐसे गॉफ जनरेट होगा लेकिन फॉक जनरेट नहीं होगा।